नमस्कार, एबीपीएल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। हरिद्वार लोकसभा सीट उत्तराखंड की सबसे हॉट है। इस सीट पर कांग्रेस ने पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से सांसद रह चुके हरीश रावत की इस क्षेत्र में किसी न किसी बहाने सक्रियता रही है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के रण में कांग्रेस ने युवा चेहरे वीरेंद्र रावत पर दांव खेला है। युवा वीरेंद्र के पीछे अनुभवी और खांटी राजनीतिज्ञ हरीश रावत का हाथ है। बेटे के चुनाव प्रचार के रथ के सारथी हरीश रावत ही बने हैं। कुल मिलाकर हरिद्वार के समर में बेटे के साथ ही इस दिग्गज नेता की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। यहाँ चुनावी परीक्षा बेशक वीरेंद्र की होगी, लेकिन रिपोर्ट कार्ड हरीश रावत का ही खुलेगा। टिकट का ऐलान होने से पहले सिर्फ कांग्रेसी ही नहीं, भाजपा में भी यही माना जा रहा था कि मुकाबला दिग्गज हरीश रावत से ही होगा। लेकिन सबसे आखिर में कांग्रेस आला कमान ने हरीश रावत की गारंटी पर उनके बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दे दिया। इसीलिए सियासी जानकार हरिद्वार के लोकसभा चुनाव को हरीश रावत के राजनीतिक भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि वीरेंद्र का प्रदर्शन हरिद्वार लोकसभा में हरीश रावत के दमखम को भी तय करेगा। 2009 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से सांसद रह चुके हरीश रावत की इस क्षेत्र में किसी न किसी बहाने सक्रियता रही है। सांसद बनने के बाद से हरीश समर्थकों की ये धारणा भी रही है कि हरिद्वार में उनके नेता की जड़ें गहराई पकड़ चुकी हैं। हालांकि 2014 में लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी रेणुका रावत को इसी सीट से करारी शिकस्त और 2017 के चुनाव में खुद हरीश रावत की हरिद्वार ग्रामीणों से मिली हार ने उनकी ये धारणा भी तोड़ दी थी। लेकिन 2022 के चुनाव में बेटी अनुपमा की जीत ने हरीश समर्थकों की उम्मीदों को पंख लगा दिए। उन्होंने इस जीत को अपने नेता की हरिद्वार में मजबूत पकड़ के तौर पर देखा, मगर अब हरीश रावत के सामने बेटे को लोकसभा चुनाव में जिताने की जिम्मेदारी है। एक तरह से ये उनका इम्तिहान भी है।